आज का चर्चा का विषय मुद्रा के विकास के सिद्धांत एवं उसके विभिन्न स्वरूप। मुद्रा का आविष्कार क्यों हुआ, मुद्रा का आविष्कार कैसे हुआ, मुद्रा के आविष्कार का क्या कारण रहा, मुद्रा के विभिन्न स्वरूप और आज का आधुनिक स्वरूप जो हमें दिखाई देता है वो कैसा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मुद्रा के विकास के संबंध में कई मत प्रचलित हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग विचार अपने व्यक्त करते हैं। इसमें दो सिद्धांत इसके प्रमुख हैं। एक तो मुद्रा का आकस्मिक जन्म का सिद्धांत। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि मुद्रा का आविष्कार स्वतः ही अपने आप हो गया है, इसका कोई जानबूझकर इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, वस्तु विनिमय कष्टप्रद होने लगा। बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अलग अलग स्थानों पर जो भी वस्तु सर्वग्राही थी विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचलन में आ गई। जो जो पहले वाली वस्तु विनिमय के लिए अनुपयुक्त होती गई, वैसे वैसे उसका स्थान दूसरी वस्तु उपयुक्त वस्तु ग्रहण करती गई। और इस प्रकार मुद्रा में निरंतर सुधार की प्रक्रिया जारी रही, जो आधुनिक काल तक जारी है। और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहे और स्वतः ही अपने आप ही आकस्मिक रूप से मुद्रा का जन्म हो गया और एक वस्तु मुद्रा के रूप में प्रचलन में आ गई। इसके विपरीत कुछ अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि मुद्रा का जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, वरन ये एक मनुष्य द्वारा जानबूझकर उठाया गया सुनियोजित कदम था। इस संबंध में खास तौर से एडम स्मिथ ने भी इस मत को प्रकट किया है कि मुद्रा का जन्म विशिष्टीकरण के साथ साथ ही हुआ है। विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप विनिमय की आवश्यकता पड़ी। वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी कठिनाई मूल्यांकन के उपयुक्त मान का अभाव था। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा की आवश्यकता बाद में उत्पन्न हुई, अतः हिसाब की इकाई की आवश्यकता अधिक प्रबल थी। इस समस्या के निवारण हेतु मनुष्य ने किसी एक वस्तु को मुद्रामान के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात विनिमय के दोहरे संयोग की कठिनाइयों के निवारण के लिए इसे विनिमय के माध्यम के रूप में भी प्रयोग किया गया। इसी तरह से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री क्राउथर के मतानुसार भी मुद्रा एक आधारभूत आविष्कार है। उनके अनुसार यह वास्तव में एक आविष्कार था, क्योंकि सरल वस्तु विनिमय की अवस्था से मौद्रिक हिसाब की दिशा में बढ़ने के लिए मानव की चेतना और तर्क शक्ति का प्रयोग आवश्यक था। अतः स्पष्ट है कि मुद्रा का जन्म मनुष्य द्वारा जानबूझकर हिसाब की समस्या को सुलझाने के लिए किया गया। कालांतर में ही वस्तु विनिमय के माध्यम का भी कार्य करने लगी। अतः यह कहना कठिन है कि मुद्रा के विकास का कौन सा सिद्धांत सही है। मुद्रा का विकास इतना प्राचीन है तथा उसे प्रारंभिक स्वरूप में इतनी भिन्नता रही है कि निश्चितता के साथ कोई भी टिप्पणी करना कठिन है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कोलबर्न ने जो मत व्यक्त किया है वो इस संबंध में अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। मुद्रा की विलक्षण उत्पत्ति का विषय केवल अनुमान का ही विषय है। अतः दोनों ही सिद्धांतों में से एक बात अवश्य स्पष्ट होती है कि मुद्रा का जन्म वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ। मुद्रा के प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विभिन्न स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। इसमें प्राचीन युग की मुद्रा की बात करें तो प्राचीन युग की मुद्रा वस्तु विनिमय रही है। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा का विकास भी हुआ है। एक मुद्रा विहीन समाज की स्थिति में जब आपसी लेन देन आरंभ हुए और विशिष्टीकरण के क्षेत्र का विकास हुआ तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को के आदान प्रदान की प्रक्रिया आरंभ हुई। इसी प्रक्रिया को वस्तु विनिमय कहा गया। इन दोनों कार्यों को संपन्न करने के लिए समाज में अनेक वस्तुओं का आधार के रूप में चुना गया। बाद में धीरे धीरे कृषि युग का और आखेट युग में जानवरों की खालों को, कृषि युग में अनाज को, और बाद में जब धीरे धीरे और विकास हुआ सभ्यता का तो औद्योगिक युग का युग आया। तो औद्योगिक युग में धातुओं का प्रचलन शुरू हुआ और औद्योगिक युग में आरंभ में निकृष्ट धातुओं का उपयोग किया गया, लेकिन निकृष्ट धातुओं के उपयोग में कई कठिनाइयाँ महसूस होने लगी। सभ्यता का विकास हुआ और जैसे लोहे में जंग लग जाना, उसके मानक में एक रूपता नहीं होना,
नाप तोल में टुकड़ों का उपयोग किए जाने में भी कठिनाई आने लगी और धीरे धीरे इसमें और विकास हुआ और औद्योगिक युग में ही सुंदर एवं वैज्ञानिक रीति से बने हुए धातु के सिक्कों का काल आया। धातुओं के टुकड़ों के प्रयोग के बाद मुद्रा सिक्कों के रूप में प्रचलन में आई और सिक्कों के ढलाई का इतिहास भी अति प्राचीन है। आधुनिक रूप में सिक्के सर्वप्रथम एशिया में ईसा 9 से 8वीं शताब्दी से पूर्व प्रचलन में आए। ईसा से कई शताब्दी पूर्व तांबे के गोलाकार सिक्के जिनमें वर्गाकार छिद्र हुआ करता था प्रचलन में होने के प्रमाण मिलते हैं। स्वर्ण एवं रजत के सिक्कों के प्रयोग का काल मुद्रा के आधुनिक काल में अत्यधिक महत्व रखता है। यह अवधारणा विकसित हो गई कि मुद्रा जिस धातु से बनाई जाए वह अपेक्षाकृत दुर्लभ एवं मूल्यवान होनी चाहिए तथा जिसे जो सबके लिए आकर्षक हो, सब उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। मुद्रा की पूर्ति में धातु मुद्रा से स्थायित्व भी रहता है। असल में ये जो दोनों गुण थे वो स्वर्ण एवं रजत में विद्यमान थे, अतः स्वर्ण एवं रजत से व्यक्ति प्राचीन काल से ही परिचित थे। और अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो ऋग्वेद में भी हमें रजत के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। अतः स्वर्ण और रजत के सिक्के औद्योगिक युग में हमें प्रचलन में दिखाई दिए और बाद में धीरे धीरे इनकी खास बात ये रही कि ये स्थायी थे, ड्यूरेबल थे, सभी इसको स्वीकार कर लेते थे, अधिक टिकाऊ भी हुआ करते थे, क्षरण नहीं होता था इनका। मानव में स्वर्ण और रजत के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण भी था तो सब लेना भी चाहते थे। इन सिक्कों को विभाजन किया जा सकता था। इनकी वहनीयता भी थी, हस्तांतरितता का गुण भी था इसमें। इनकी प्रत्येक इकाई का गुण भी समान रहता था, माप भी समान रहता था। इनका भार तुलनात्मक रूप से कम होता था लेकिन इसका मूल्य अधिक होता था। इन सिक्कों को ढालना भी सुविधाजनक था क्योंकि सॉफ्ट मेटल था। इनकी शुद्धता की परीक्षा भी किया जाना संभव था, अतः स्वर्ण और रजत के सिक्के मुद्रा के रूप में चलन में आए। लेकिन आधुनिकता के विकास के साथ, नए नए आविष्कारों के साथ और आर्थिक विकास के फलस्वरूप मुद्रा की मांग बढ़ी और इसके प्रयोग में वृद्धि के कारण स्वर्ण और रजत के सिक्कों के प्रयोग में कठिनाई अनुभव होने लगी। इसका कारण यह था कि इन धातुओं की पूर्ति मुद्रा की मांग के अनुरूप नहीं रही, जिसके कारण ऐसे मुद्रा पदार्थ की आवश्यकता थी जो मुद्रा पूर्ति की मांग को पूरा कर सके। दूसरा, इन धातुओं का भार तुलनात्मक रूप से अधिक था, जिससे बड़ी राशि के भुगतान में कठिनाई आने लगी। इन राशियों के धातुओं के संचय में भी कठिनाई रहती थी क्योंकि इनकी चोरी और छुपाना मुश्किल था। इन धातुओं पर आधारित मुद्रा प्रणाली में लोच का अभाव था, आवश्यकता अनुसार उसकी वृद्धि नहीं की जा सकती थी। अतः धातु मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा व्यवस्था की खोज आरंभ की गई और नया आविष्कार हुआ पत्र मुद्रा के रूप में हुआ। और वर्तमान में पत्र मुद्रा के प्रयोग के संबंध में यह बात तथ्य सामने आता है कि पत्र मुद्रा 18वीं शताब्दी के अंत तक प्रचलन में नहीं थी। 19वीं शताब्दी में पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। आरंभ में पत्र मुद्रा एक प्रतिनिधि मुद्रा के रूप में चलन में आई, जिनके बदले 100% स्वर्ण या रजत कोष के रूप में रखा जाता था। धीरे धीरे पत्र मुद्रा की मांग में वृद्धि और पत्र मुद्रा के प्रति विश्वास उत्पन्न होने के बाद प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के स्थान पर अनुपातिक पत्र मुद्रा का प्रचलन आया और वर्तमान में जो प्रदिष्ट पत्र मुद्रा का प्रचलन चलन में है। असल में पत्र मुद्रा की विशेषता ये है कि एक लिखित प्रमाण है और लिखित प्रमाण के रूप में पत्र मुद्रा कोई भी उसे स्वीकार कर सकता है।
धीरे धीरे पत्र मुद्रा का आधुनिक स्वरूप विकसित हुआ और जिसे हम करेंसी नोट के नाम से जानते हैं, और केंद्रीय बैंकों को नोट निर्गमन का एक अधिकार प्रदान किया गया और सरकार द्वारा वैधानिक रूप से पत्र मुद्रा घोषित की जाने लगी। आधुनिक युग में पत्र मुद्रा का स्वरूप नोटों के रूप में आता है, जिसमें अलग अलग मानदंडों के नोट जो हैं वो पत्र मुद्रा के रूप में चलन में रहते हैं। यही पत्र मुद्रा हिसाब की मुद्रा भी रहती है और चलन की मुद्रा भी रहती है। बैंकिंग युग के विकास के बाद पत्र मुद्रा के स्वरूप में परिवर्तन हुआ और बैंकों द्वारा पत्र मुद्रा का उपयोग किया जाने लगा और साथ ही साथ बैंक जमा राशि के आधार पर बैंकों द्वारा दिए जाने वाले चेक, ड्राफ्ट इत्यादि दस्तावेज भी मुद्रा के रूप में चलन में आ गए। बैंक मुद्रा के रूप में चेक, ड्राफ्ट के साथ साथ और भी बैंकिंग में तकनीक का विकास हुआ और तकनीकी मुद्रा का नया युग सामने आया। और तकनीकी मुद्रा के अंतर्गत बैंकों ने चेक, ड्राफ्ट के स्थान पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे भुगतान के माध्यम में प्रयुक्त करने के लिए व्यवस्थाएं स्थापित की। साथ ही बैंकों द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफ़र की NEFT और RTGS जैसी व्यवस्थाएं आरंभ की। परिणाम ये हुआ कि बैंक मुद्रा का एक आधुनिक और तकनीकी स्वरूप हमें नवीन स्वरूप दिखाई देने लगा है। अब भौतिक स्वरूप के स्थान पर मुद्रा का अभौतिक स्वरूप जो है वो अधिक विकसित हो गया है, अधिक चलन में आ गया है और केवल मुद्रा भौतिक रूप से सरकार द्वारा घोषित मुद्रा एक लेखे की मुद्रा के रूप में अत्यधिक रूप में प्रयोग होने लगी है। आधुनिक युग के और विकास और IT का और विकास और अंतर्राष्ट्रीयकरण का प्रभाव ये हुआ कि मुद्रा का एक नया स्वरूप हमें देखने को मिला है, जिसे हम पेमेंट ऐप कह सकते हैं। भीम ऐप है, पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है इत्यादि भुगतान के सरल और तीव्रगामी जो साधन विकसित हुए हैं IT के प्रयोग के कारण। और इसका परिणाम ये हुआ कि मुद्रा जो वैधानिक रूप से सरकार द्वारा घोषित है वो उस पत्र मुद्रा का चलन भी अब कम हो गया है। और वर्तमान में फैली इस वैश्विक महामारी के बाद तो इस बात पर जोर दिया जाने लगा है कि पत्र मुद्रा का प्रयोग कम से कम हो और इस वर्चुअल मुद्रा का प्रयोग सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक हो और अधिक से अधिक जो है ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहन दिया जाए। अतः मूल्य मापक के रूप में मुद्रा का कार्य सरकार द्वारा घोषित मुद्रा कर रही है और विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का कार्य ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से किया जाने लगा है। अतः अगर हम संक्षेप में देखें तो एक मुद्रा का वह स्वरूप जब वस्तु के लेन देन से आरंभ हुआ, बाद में एक धातु के रूप में परिवर्तित हुआ और धातु के बाद पत्र मुद्रा के रूप में और भी अधिक उसे लोचशील और सरल बनाया गया और वर्तमान समय में उससे भी अधिक लोचशील, अधिक सरल, अधिक उपयोगी, अधिक तीव्रगामी स्वरूप हमें मुद्रा का देखने को मिलता है IT मुद्रा के रूप में। इस प्रकार मुद्रा के जन्म के साथ ही उसकी आवश्यकता अनुसार उसके स्वरूप एवं उपयोग में परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान में जो मुद्रा का स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो ऑनलाइन IT मुद्रा का चलन बढ़ रहा है और पत्र मुद्रा का उपयोग भी धीरे धीरे भविष्य में हिसाब की मुद्रा तक सीमित रह जाएगा और वास्तविक रूप में चलन में बैंक मुद्रा एवं IT मुद्रा ही रह जाएगी। इस प्रकार अगर मुद्रा के सिद्धांत और उसके विभिन्न स्वरूपों को हम संक्षेप में देखें तो इसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ है, तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं और जैसे जैसे आधुनिकता का विकास होगा, नवीन तकनीक का विकास होगा, वैश्विक उन्नति होगी, मुद्रा के स्वरूप में परिवर्तन आएंगे और नए नए स्वरूप और नए नए रूप हमें मुद्रा के देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।